हेलो गाइस, मेरा नाम है इंद्रोनील दत्तो और आज का वीडियो का टॉपिक है वर्डप्रेस वेबसाइट में कैसे हम एक पॉपअप क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट में पॉपअप क्रिएट करने के लिए बहुत सारा प्लगइन अवेलेबल है। इनमें कुछ फ्री है, कुछ पेड है, लेकिन आज जिस प्लगइन के बारे में हम बात करेंगे वो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही अच्छा कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, ताकि आप ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन को यूज करके एक बहुत ही अच्छा पॉपअप क्रिएट कर सकते हो। वेबसाइट में पॉपअप एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है सेल को इंक्रीज करने के लिए, सब्सक्राइब जनरेट करने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करो, ताकि आगे और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें प्लगइन को इंस्टॉल करना है। प्लगइन सेक्शन, ऐड न्यू, यहाँ पे सर्च करना है पॉपअप और यहाँ पे जो हस्ले प्लगइन है इसे हमें इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब यहाँ पे हस्ले प्लगइन शो कर रहा है, तो यहाँ पे डैशबोर्ड, पॉपअप, स्लाइड इन, एम्बेडेड, सोशल शेयरिंग, ये 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन में से आप फ्री वर्जन में किसी एक ऑप्शन को एट ए टाइम यूज कर सकते हो। अगर आप पॉपअप यूज कर रहे हो तो आप स्लाइड इन, एम्बेडेड और सोशल शेयरिंग नहीं कर सकते हो। तो इन चारों ऑप्शन में से किसी एक को आपको यूज करना है। इंटीग्रेशन, अगर आप सब्सक्राइबर फ्रॉम पॉपअप में यूज कर रहे हो और उसका डेटा आपको किसी थर्ड पार्टी मार्केटिंग वेंडर को वहां पे फॉरवर्ड करना है, तो आप इंटीग्रेशन में जाके कर सकते हो। ईमेल लिस्ट, जो भी आपका सब्सक्राइबर लिस्ट जनरेट होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके बाद है सेटिंग्स। जनरल में आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे पॉपअप है, स्लाइड इन, एम्बेडेड, सोशल शेयर। तो आप पॉपअप में नंबर ऑफ पॉपअप कितना क्रिएट कर सकते हो, 5 यहाँ पे शो कर रहा है, तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो। स्टेटस, पब्लिश और ड्राफ्ट करके रख सकते हो। फॉर्म हेडर में यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस शो कर रहा है, जो एक्चुअली एडमिन में हमने दिया था, तो वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो। सेंडर नेम, तो यहाँ पे आपको एक नेम देना है। तो मैं यहाँ पे माई ब्लॉग को हटा के यहाँ पे डिजिटल इंद्रोनील कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पैजिनेशन, चूज द नंबर ऑफ आइटम्स टू शो पर पेज ऑन योर सबमिशन और मॉड्यूल लिस्टिंग पेज। मतलब जो आपका मॉड्यूल लिस्टिंग पेज है, जैसे ये ईमेल लिस्ट यहाँ पे है, तो वहाँ पे कितना मॉड्यूल और कितना सबमिशन एक एक पेज में शो होगा वो यहाँ पे डिफॉल्ट है। तो आप चाहे तो इसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। एनेबल हस्लर डिबग मोड, तो डिबग मोड ऑलवेज ऑन करके रखना चाहिए, ताकि कोई भी प्लगइन में प्रॉब्लम होगा तो वो एरर शो करेगा। ओके, अब यहाँ पे सेव सेटिंग्स, जो भी चेंजेस करोगे उसे सेव करोगे तभी वो एक्टिवेट होगा। इसके बाद कलर पैलेट, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर पैलेट को चूज कर सकते हो। डैशबोर्ड एनालिटिक्स, तो यहाँ पे विजिट टाइटल, यूजर रोल, तो यूजर रोल यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, अगर आप चाहे तो इसे दूसरा रोल दे सकते हो। अब डेटा टैब में आ जाओ, यहाँ पे अनइंस्टॉल ऑप्शन, तो जब प्लगइन को अनइंस्टॉल करोगे तो डेटा को अगर आप एज इट इज रखना चाहते हो तो प्रिजर्व ऑप्शन को ऑन करना है, और अगर डेटा को डिलीट करना है तो यहाँ पे रीसेट ऑप्शन कर सकते हो। रीसेट प्लगइन, जब प्लगइन को रीसेट करोगे तो ये फ्रेश हो जाएगा एकदम, जो भी डेटा था वो चला जाएगा। व्यूअर प्राइवेसी, तो यहाँ पे आईपी ट्रैकिंग, अगर आपको आईपी ट्रैकिंग डिसेबल करना है, तो नहीं चाहते हो तो डिसेबल करना है। आईपी रिटेंशन यहाँ पे भी आपको रखना है तो रख सकते हो। कस्टम, तो कस्टम में कितना टाइम तक आप रख सकते हो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो फॉरएवर ऑप्शन बेटर है। डिलीट आईपी एड्रेस, तो अगर आप आईपी एड्रेस को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे डिलीट आईपी एड्रेस, जो भी यूजर का डेटा होगा वो सारे आईपी एड्रेस यहाँ से डिलीट हो जाएगा। सबमिशन प्राइवेसी, तो यहाँ पे सबमिशन रिटेंशन, तो यहाँ पे आप अगर कस्टम करना चाहते हो कितना दिन तक, तो यहाँ पे 90 डेज है। अगर आप फॉरएवर करना चाहते हो तो फॉरएवर यहाँ पे आ जाएगा। तो डिफॉल्ट सेटिंग्स जो भी है वो आपको एज इट इज रखना है। तो परमिशन, यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करोगे वो एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज का ही आपको परमिशन है।
अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे आप मॉडरेटर या एडिटर या ऑथर इसको भी आप ऐड कर सकते हो। रिकैप्चा, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि स्पैम एक्टिविटी को आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो यहाँ पे आप रिकैप्चा कर सकते हो। अगर आप रिकैप्चा v3 को इनेबल करना चाहते हो तो आपको क्रेडेंशियल लगेगा साइट की और सीक्रेट। साइट की और सीक्रेट की ये दोनों के लिए आपको गूगल में जाना होगा और यहाँ पे आप सर्च करो रिकैप्चा। अब यहाँ पे v3 एडमिन कंसोल, यहाँ पे आपको नाम देना है। तो मैं एक नाम दे देता हूँ, डिजिटल इंद्रोनील। अब रिकैप्चा स्कोर में चाहिए, चैलेंज में चाहिए, कोई भी एक चूज करो। तो मैं यहाँ पे v3 कर रहा हूँ। अब यहाँ पे डोमेन देना है, जिस डोमेन को आपको इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करना है टर्म्स ऑफ सर्विस और यहाँ पे सबमिट। तो अब सबमिट करोगे तो यहाँ पे साइट की और सीक्रेट की दोनों आ जाएगा। कॉपी करो इसे। तो यहाँ पे आ गया है रिकैप्चा, अभी इंटीग्रेट हो गया है। एक्सेसिबिलिटी, तो यहाँ पे हाई कॉन्ट्रास्ट मोड, तो यहाँ पे इसे ऑन रखना है। टॉप मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट 3 कन्वर्शन मैट्रिक्स को चूज कर सकते हो यहाँ पे, कि आप जब डैशबोर्ड में आप एनालिटिक्स देखोगे तो वहाँ पे ये रिजल्ट शो करेगा। अनसब्सक्राइबर, तो अगर आप सब्सक्राइबर फॉर्म यूज कर रहे हो, आपका पॉपअप, वहाँ पे अनसब्सक्राइबर का भी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, तो ये वो डिफ़ॉल्ट है और यहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट मेल है। ओके, वी आर सॉरी टू सी गो। अब यहाँ पे पॉपअप को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे पॉपअप और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्रिएट। अब यहाँ पे एक नाम देना है, तो मैं यहाँ पे पॉपअप ही लिख देता हूँ। ईमेल ऑप्ट इन और इंफॉर्मेशनल, तो ईमेल ऑप्ट इन अभी क्रिएट कर रहा हूँ न्यूज़लेटर। तो यहाँ पे चूज टेम्पलेट। तो अब यहाँ पे आप ब्लैंक कैनवास को लेके भी कर सकते हो और यहाँ पे कुछ प्रीमेड टेम्पलेट है, उसको भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक प्रीमेड टेम्पलेट ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसे प्रीव्यू करोगे तो ये दिखाएगा। तो यहाँ पे आ गया है, यह डेस्कटॉप व्यू है और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये मोबाइल व्यू है। मोबाइल में ऐसे करके शो करेगा। तो अब यहाँ पे चूज टेम्पलेट, यहाँ पे आपका टेम्पलेट का हेडलाइन देना है। यहाँ पे आप सब टाइटल देना चाहते हो तो दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक इमेज देना है। तो ये डिफ़ॉल्ट इमेज है, तो मैं इसे चेंज करके ये इमेज यूज करूँगा। तो बैकग्राउंड में अगर आप इमेज देना चाहते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड पे आप इमेज दे सकते हो। अब यहाँ पे जो आपका डिफ़ॉल्ट कंटेंट होगा, मेन कंटेंट, वो यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन आप देना चाहते हो, जैसे बाय नाउ, लर्न मोर, ऐसे कुछ, तो यहाँ पे आप दे सकते हो। और इसका जो यूआरएल होगा वो यहाँ पे आपको प्लेस करना होगा। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहेगा, नो थैंक्स, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो फिर उसे पॉपअप नहीं शो होगा। ओके, इसके बाद ईमेल, तो
तो यहाँ पे ईमेल फील्ड है, आप चाहे तो इसे यहाँ पे और भी फील्ड ऐड कर सकते हो, फ़ोन, नेम, एड्रेस, वेबसाइट। और यहाँ पे गेट अपडेटेड, ये जो फॉर्म का बटन होगा ईमेल का नीचे, तो उसका यहाँ पे गेट अप। तो यहाँ पे सेटिंग है, स्टाइलिंग है, तो यहाँ पे आप CSS लिख के इसे कर सकते हो। तो ये सक्सेस मैसेज है, जब फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो ये विजिटर को दिखाएगा। अब अगर सबमिट करने के बाद आपको कस्टमर को कोई मेल देना है तो यहाँ पे आप ऑटोमेटेड मेल दे सकते हो। तो यहाँ पे आपको मेल पहले से लिख के रख, तो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे ऐड किया है। सब्जेक्ट में गेट अहेड ऑफ द कर्व विथ आवर लेटेस्ट इनसाइट्स, और यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट यूज़ किया है। ओके, तो इस तरह से आप वेलकम ईमेल कस्टमर को दे सकते हो। और यहाँ पे इंस्टेंट है, डिले है, तो आप डिले में भेजना चाहते हो 5 सेकेंड, या शेड्यूल कर सकते हो कब उसे देना है, डे 1 में टाइम डिले, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे जो भी आपका डेटा आएगा वो लोकल लिस्ट में ही आपका डैशबोर्ड में आएगा। अगर आप मेलचिम्प को या और कोई मार्केटिंग थर्ड पार्टी वेंडर को इंटीग्रेट करना चाहते हो तो वो इंटीग्रेशन टैब में जाके करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे अलाउ ऑलरेडी सब्सक्राइब यूजर टू सबमिट द फॉर्म, तो यहाँ पे अलाउ सबमिशन है। आप अगर चाहते हो तो डिसअलाउ भी कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर सब्सक्राइब हो गया तो वो मेल दोबारा लेकर के भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि लीड एक ही होता है। अब यहाँ पे अपीयरेंस, अब डेस्कटॉप में कैसे आप फॉर्म को शो कराओगे, यहाँ पे वो ऑप्शन है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ये है, तो आप अगर चाहो तो ये तीनों में से और कोई चूज़ कर सकते हो। कस्टमाइज एलिमेंट में यहाँ पे फ्यूचर इमेज दे सकते हो, ऑप्ट इन फॉर्म है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करके ये आप कर सकते हो। ये तो ये डिज़ाइन का पार्ट है, आप अपने हिसाब से करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। टाइपोग्राफी, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रोबोटो है, तो आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली। और यहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइटल के लिए भी फॉन्ट को यूज़ कर सकते हो, सब टाइटल, मेन कंटेंट, न्यूज़लेटर, अगेन लिंक का जो भी फॉन्ट है वो आप अलग अलग से चेंज करके दे सकते हो। कलर का ऑप्शन यहाँ पे है, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट, विजिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको विजिबिलिटी के लिए कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका फॉर्म दिखाना है। आप पेज में दिखा सकते हो, पोस्ट में दिखा सकते हो, लैंडिंग पेज, या दूसरा किसी यहाँ पे आप दिखा सकते हो। तो मैं यहाँ पे पेज को सिलेक्ट कर और ऐड कंडीशन। अब यहाँ पे पेज आ गया, ओनली दिस पेज, तो सिर्फ ये पेज में आएगा। तो यहाँ पे आप पेज को होम पेज के लिए कर सकते हो, या दूसरा किसी पेज के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तब कब आपको फॉर्म को दिखाना है, इमीडिएटली जब ब्राउज़र में आपका होम पेज लोड होगा तब आपको दिखाना है, या आप क्रॉल करने के लिए दिखाओगे। तो यहाँ पे मैं क्रॉलिंग के लिए कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पहले इनेबल करना पड़ेगा क्रॉलिंग को, और यहाँ पे 20% जब पेज क्रॉल होगा उसके बाद यहाँ पे ये दिखाएगा। तो यहाँ पे क्लोज पॉपअप का, तो पॉपअप का एक बटन होगा, वहाँ से क्लिक करके भी आप कोई विजिटर उसे क्लोज कर सकते हैं। और ऑटो क्लोजअप पॉपअप, तो यहाँ पे आप टाइम शेड्यूल दे सकते हो कि 5 सेकेंड के बाद पॉपअप क्लोज हो जाएगा। एनेबल करना है पेज क्रॉलिंग को, क्योंकि हम लोगों ने पेज क्रॉलिंग किया था। तो अब यहाँ पे पब्लिश, और अभी मैं यहाँ पे इसे वेबसाइट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे अभी पॉपअप शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्रॉल करना होगा। तो 20% क्रॉल होगा तभी आएगा, ये देखो आ गया अभी। तो ये आ गया आपका फॉर्म, और ये 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसे इंक्रीज कर सकते हो, उसको डिसेबल कर सकते हो। अब इंटीग्रेशन में आओगे तो यहाँ पे आप
बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, जैसे एक्टिव कैंपेन है, Aweber है, कैंपेन मॉनिटर है। तो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे मेलचिम्प भी है, तो मेलचिम्प को ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड करना होगा। और यहाँ पे आपको मेलचिम्प का API और ये आइडेंटिफायर जो आपका बिजनेस अकाउंट नाम होगा मेलचिम्प में, तो वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ गया। और अगर आप यहाँ पे फिर आओगे ईमेल लिस्ट में, तो यहाँ पे ईमेल लिस्ट में अभी दिख। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।